हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पावर बीआई सीरीज। आज है हमारा डे 13 पावर बीआई सीखने का। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से लाइन जो चार्ट हमने बनाया हुआ है ये इसकी फॉर्मेटिंग की जाती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सीखा किस तरीके से हमको जो लाइन चार्ट है वो ड्रॉ करना है, किस तरीके से वो लाइन चार्ट की टाइल ऐड करने के बाद डेटा ऐड करना है उसमें हमको। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, इसमें हमने सारी चीज़ें समझी। आज हम देखते हैं कि फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जाती है। उसके लिए सबसे पहले हमको अपना जो चार्ट एरिया है वो सेलेक्ट कर लेना। करने के बाद यहाँ ऑप्शन हमको मिलेगा फॉर्मेट योर विजुअल, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास सारे ऑप्शंस इनेबल होते हैं। वन बाय वन हम समझते हैं। मैं ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट जब हम कॉलम चार्ट बना रहे थे उसकी फॉर्मेटिंग में ऑलरेडी 2 सेशंस हमने बनाए हुए हैं, जिसमें एक में विजुअल्स और एक में हमने जर्नल कवर किया है। जर्नल टैब ऑलमोस्ट सिमिलर है सभी चार्ट्स के लिए, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, विजुअल्स में थोड़ा चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, तो वो हम यहाँ देखते हैं। जैसे कि कॉलम चार्ट में भी हमने देखा था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, फिर सेकेंडरी वाई एक्सिस नहीं था उसमें क्योंकि ये लाइन चार्ट में ऑप्शन विजिबल है। रीजन है, स्मॉल मल्टीपल्स, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि लाइन चार्ट में किस तरीके से होता है। एनीवेज मैं कुछ चीज़ें इसमें कवर भी करूँगा, बट जो सिमिलर हैं कॉलम चार्ट के उनको बस एक ओवरव्यू देकर नेक्स्ट टॉपिक पे हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सिस। जैसे कि हमने उसमें देखा था, एक्स एक्सिस में आप अपने फॉर्मेटिंग चेंज और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अगर मैं एक्स एक्सिस पे जाकर वैल्यूज़ को बोल्ड करता हूँ तो आप देखिए ये हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, अंडरलाइन डालता हूँ तो इस तरीके से आप इनको चेक कर सकते हैं। कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये था एक्स एक्सिस। टाइटल आपको रखना है नहीं रखना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जाकर ऑन ऑफ करने से, जैसे मंथ लिखा आ रहा है तो वो टाइटल को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये मंथ है तो टाइटल की हमें ज़रूरत है नहीं, उसको ऑफ कर देते हैं। क्योंकि मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, कोई भी ऐसा टूल है जो बीआई टूल है हमारा, उसमें हमको जो स्पेस है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक अकेला चार्ट ही नहीं बनाना, हमको बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्ट्स भी बनाने होते हैं। तो उस पर्पस से हमको ये भी देखना है कि कौन सी चीज़ नेसेसरी है रखनी, कौन सी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइटल और जो लेआउट है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपने कॉलम चार्ट में भी देखा था। वाई एक्सिस पे मूव करेंगे, सिमिलर है। यहाँ से आप अपना ये जो रेंज दिख रहा है 4K टू 14K, ठीक है, इसको आप कोई मिनिमम मैक्सिमम नंबर देकर वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मुझको लग रहा है मेरी मिनिमम वैल्यू जो है वो 491K है, तो आप इसको 445 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आप देख सकते हैं जो भी हमारा मिनिमम है। जैसे मेरा 4521 है तो 4 ऑटोमेटिक वो ले रहा है मिनिमम। ठीक है, बट फिर भी आपको अगर कोई रेंज सेट करनी है मिनिमम टू मैक्सिमम तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वैल्यूज़ आपको रखनी है या हटानी है तो ये आप वैल्यूज़ पे क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वो ऑन ऑफ करने पर वो इम्पैक्ट दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली टाइटल आपको रखना है। वैसे ही मैं ऑफ कर देता हूँ तो टाइटल चला जाता है। तो सिमिलर टू कॉलम चार्ट ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अब आता है कि सेकेंडरी वाई एक्सिस एंड लेजेंड। अब आप देखो, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप कोई भी एक चीज़ ऐड कर सकते हैं वन टाइम में। या तो सेकेंडरी एक्सिस, अगर आप सेकेंडरी एक्सिस ले रहे हैं तो आप लेजेंड नहीं डाल सकते। और सेकेंडरी एक्सिस मतलब सेकेंडरी वाई एक्सिस में आप केवल न्यूमेरिक वैल्यू ही डाल सकते हैं, जबकि लेजेंड में आप कुछ भी डाल सकते हैं। बट या तो आप सेकेंडरी वाई एक्सिस यूज़ कर सकते हैं या लेजेंड यूज़ कर सकते हैं। बट जब फॉर्मेटिंग में आता है तो ये ऑप्शन लेजेंड का इनेबल हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे सेकेंडरी एक्सेस डालने के बाद मेरे यहाँ लेजेंड इनेबल हो गए। ठीक है,
सेकेंडरी वाई एक्सिस में भी सेम है। और एक चीज़, सेकेंडरी वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ आपको दिखेंगी, यहाँ से आप मिनिमम मैक्सिमम सेट कर सकते हैं, जैसा हमने वाई एक्सिस में किया था। तो सेकेंडरी वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, वो चार्ट के राइट साइड में मिलेंगी। ये जो दिख रही है 100, 150, 200, 250, ये सेकेंडरी वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हैं। अगर मैं यहाँ वैल्यूज़ को ऑफ करता हूँ, तो आप देखिएगा ये गायब हो गई हैं। ये उनका टाइटल है, ठीक है? तो मैं वापस से इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये था सेकेंडरी वाई एक्सिस। लीजिए, जैसा मैंने बोला कि आपने सेकेंडरी वाई एक्सिस लिया हुआ है, तो वो एज़ अ लेजेंड ट्रीट करेगा। ऑफ करेंगे तो आप देखो वो लेजेंड चला गया। ओके, ये था लेजेंड। स्मॉल मल्टीपल्स अगर आप ऐड करते हैं तो वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी चेक किया था जब कॉलम चार्ट की हम फॉर्मेटिंग कर रहे थे। ग्रिड लाइंस, ये जो यहाँ ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, ये डॉट 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 नंबर से नंबर के पास, 12K के पास, 10K के पास जो ये डॉट डॉट लाइन दिख रही हैं, ये हैं ग्रिड लाइंस। ओके, ये आपको रखनी है। आप देखिएगा अब नहीं दिख रही हैं, क्योंकि मैंने उसको ऑफ कर दिया है। ऑन करने पर वो फिर से दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये फॉर्मेटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप भी गो थ्रू कर लीजिएगा प्रैक्टिस के दौरान। ज़ूम स्लाइडर इसमें भी है, जैसा कि हमने अपने कॉलम चार्ट में देखा था। यहाँ वैल्यूज़ को मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ करने के लिए जैसे ही मैं करूँगा, तो ये देखिएगा ज़ूम स्लाइडर मेरा इनेबल हो गया है, ठीक है? ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने कॉलम चार्ट में, तो यहाँ मैं ज़्यादा टाइम नहीं इस पॉइंट को दे रहा हूँ। सिमिलरली लाइन, जैसे मैंने आपको बोला था लाइन, वहाँ पर कॉलम्स थे, यहाँ पर लाइन था। किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ को उठाकर आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? वो फॉर्मेटिंग अगर हटाना है तो तब तक नहीं हटेगा जब तक आप यहाँ से वो सेटिंग को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा देख लेते हैं, मैं ऑल पे करता हूँ, ठीक है? या मैं काम करता हूँ, क्वालिटी ऑर्डर पे कर देता हूँ, टोटल क्वालिटी ऑर्डर। लाइन टाइप आपको कैसा चाहिए? देखिएगा, डैश चाहिए या डॉटेड चाहिए या हमको कस्टम चाहिए, ठीक है? यहाँ से हम इस तरीके से अपनी जो फॉर्मेटिंग है लाइन की, वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं, राउंड चाहिए या किस तरीके के हमको लाइन की जो जॉइंट टाइप है वो किस तरीके से चाहिए, विड्थ चेंज कर सकते हैं। दूसरा, लाइन टाइप आप चेक चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी अभी लीनियर लिया हुआ है। स्मूथ में जाते हैं तो ये आपकी लाइन देखेंगे तो स्मूथ हो गई है, ठीक है? स्मूथ में भी यहाँ पर एक और 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है? मोनोटोन ऑन, और जो नेक्स्ट है अ, कार्डिनल कार्डिनल। तो ये आप देख सकते हैं, कौन-सा आपको चूज़ करना है। ये थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, ठीक है? मोनोटोन वाला, ठीक है? तो वहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं और ये फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं। कलर वगैरह जो आपको चेंज करना है, वो चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मुझे ये चेंज चेक करनी है लाइन, ठीक है? तो यहाँ सर आप चेक कर सकते हैं, मैं इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। दूसरा, इसके अंदर जो आता है, ठीक है? ये हमने लाइन का देखा। लाइन के बाद है अब हमारा सब एरिया। सब एरिया जैसे ही आप ऑन करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिख जाएँगे। अब एक चीज़ और है, जो लाइन होगी उसी का कलर होगा, उसके लिए आपको ये ऑन करना होगा, ठीक है? अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं और फिर आप चाहें कि आपको कोई एक कलर डालना है, तो आप देखिएगा दोनों लाइन का जो है वो सिमिलर कलर से हो गया है। मैं इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है? तो अभी आप देखेंगे तो जो लाइन हमारी है, उसका बैकग्राउंड भी, उसका जो एरिया है, वो उसी लाइन के कलर के साथ मैच हो रहा है, क्योंकि मैच लाइन कलर ऑप्शन हमारा ऑन है अभी, ठीक है? नेक्स्ट, इसमें आप इसकी ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हैं। मैं अभी इसको किसी एक लाइन के लिए करता हूँ, जैसे कि और ये टोटल क्वांटिटी ऑर्डर ऑफ किया, तो मेरा कलर चला गया है, ठीक है? आप देखेंगे ये मेरा टोटल क्वांटिटी ऑर्डर वाला लाइन है।
कलर उसका चला गया। अब मुझको कोई और कलर करना है, जैसे ये करना है, तो आप देखेंगे कि मैंने ये कलर किया है, ठीक है? लाइट कलर ले लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है? ये देखिएगा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये अपनी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं जब बात आती है आपके शेड एरिया की। शेड एरिया की बात है मार्कर्स, मार्कर आपको चाहिए तो आप ऑन कर दीजिएगा, ये मार्कर आपको मिल जाएँगे। टाइप मिल जाएगा आपको किस टाइप का मार्कर रखना है, ठीक है? उसकी साइज़ क्या रखनी है, ठीक है? ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं मार्कर्स की। उसके बाद मार्कर्स के बाद हमारा है डेटा लेबल्स, तो डेटा लेबल्स जैसे ही ऑन करेंगे तो आपको डेटा लेबल्स दिख जाएँगे। रिकमेंडेशन मेरी यही होगी, अगर मल्टीपल्स लाइन डेटा सेट की हैं आपके चार्ट के अंदर तो डेटा लेबल ऑन ना करें, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि कौन-सा डेटा लेबल किस पॉइंट का है। तो 1 लाइन है, 2 लाइन है, उनके बीच में ज़्यादा गैप है तो आप देख सकते हैं कंपैरिज़न के हिसाब से, ठीक है? आपको डेटा लेबल्स रखने हैं या नहीं। तो डेटा लेबल्स यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद सीरीज़ लेबल अगर आपको ऐड करना है तो ये आप देखिएगा, ये रिप्रेज़ेंट करेगा कि कौन-सी चीज़ किसकी है विद कलर, ठीक है? तो यहाँ से आप सीरीज़ लेबल ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी फ़ॉर्मेटिंग यहाँ से हो जाएगी, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा, ये सब हो गया बैकग्राउंड कलर वगैरह सब हमने बताया था, कोई कलर वगैरह लगाना है या कोई इमेज सेट करनी है तो आप वहाँ से प्लॉट एरिया बैकग्राउंड को चेक कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम कॉलम चार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा-सा जो है हम जर्नल देख लेते हैं, ठीक है? ये हाइट विड्थ है जो आप पोज़ीशन चेक कर सकते हैं। सिमिलर है, मतलब जैसा कि हमने अपने अ, कॉलम चार्ट में देखा था, सिमिलर है, सेम फॉर्मेटिंग आपको मैक्सिमम केसेस में मिलेंगी जर्नल के अंदर। विजुअल्स में वेरी, बिकॉज़ कौन-सा विजुअल आप बना रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको फॉर्मेटिंग मिलेंगी, बट जैसे कॉलम और लाइन सिमिलर है तो वहाँ आपको वो ऑप्शंस मिल जाएँगे। जैसे लाइन की हमने बात की थी और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइप एक बार मैं और दिखा देता हूँ, कौन-कौन से किस-किस में हैं। जब ये आप ये जॉइन टाइप आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है? उन 3 ऑप्शन के बाद भी आपको यहाँ मिलेगा कि लीनियर चाहिए, स्मूथ चाहिए, ठीक है? या स्टेप। बहुत से ग्राफ्स आपने देखे होंगे स्टेप टाइप का होता है, तो यहाँ से आप वो चीज़ अ, स फिक्स, मतलब आई मीन आप आपको जिस तरीके का जो लाइन का स्टाइल है, वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आपको वो तीनों चीज़ें मिल जाएँगी। लीनियर चाहते हैं आप लाइन का टाइप या स्मूथ चाहते हैं। स्मूथ में मैंने 2 बताए थे, मैं एक मिस कर गया था, ये स्टेप वाला। तो यहाँ पर स्टेप वाला आपको मिल जाएगा कि बिफोर पोज़ीशन या सेंटर पोज़ीशन है या आफ्टर पोज़ीशन है। तो इस तरीके से आप अपनी इसको मैं बिफोर ही रहने देता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसकी फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जब आप प्रैक्टिस करें तो एक-एक टॉपिक को आप जाकर कवर कर सकते हैं। मैंने वो टॉपिक कवर करने की कोशिश की है इसमें जो कॉलम चार्ट में नहीं थे, सिर्फ़ लाइन चार्ट में हैं। बाकी के मैंने ओवरव्यू दिया है, जो कॉलम और लाइन चार्ट दोनों के सिमिलर ऑप्शंस हैं, उनका ओवरव्यू दिया है, बाकी को थोड़ा डिटेल में समझाया है, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।